गुमला में एसीबी की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। 1 लाख रुपए लेते धराया डीओ और कंप्यूटर ऑपरेटर। गुमला में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार दोपहर के बाद हुई कार्रवाई में शिक्षा विभाग के डीओ और कंप्यूटर ऑपरेटर की गिरफ्तारी की खबर सामने है। मीडिया की खबरों को माने तो जिला शिक्षा पदाधिकारी शेखर कुजूर ने पिछले 12 मई 2023 को माघी बालिका उच्च विद्यालय का निरीक्षण किया था और निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। बता दें कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने दोष मुक्त करने के लिए एचएम कुंती देवी से 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। विधिवत सत्यापन के बाद वादिनी की शिकायत पर एसीबी की टीम ने बुधवार को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी और कंप्यूटर ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया। इस बड़ी कार्रवाई के बाद एसीबी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा, सीएम भी कानून से ऊपर नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं ने ईडी की कार्रवाई पर विरोध जताते हुए कहा है कि एजेंसी जिस तरह से राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह कार्रवाई कर रही हैं, उससे जनता में आक्रोश बढ़ रहा है और यह आशंका है कि यह कहीं विभत्स रूप न ले ले। राज्यपाल ने बुधवार को रांची में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि यह लोकतंत्र है और यहाँ सब कुछ कानून से चलता है। गौरतलब है कि रांची के एक जमीन घोटाले को लेकर ईडी की टीम 20 जनवरी को सीएम हाउस में हेमंत सोरेन से पूछताछ करने वाली है। ईडी के 8वें समन के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने अपना बयान दर्ज कराने पर सहमति जताई है। बता दें कि मीडिया ने राज्यपाल से पूछा था कि सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ के कारण से क्या लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकती है। बता दें कि राज्यपाल इसी का प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ दर्ज हुआ मानहानि का मामला। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में मानहानि का मामला दायर किया गया है। मीडिया की खबरों को माने तो उनके 2 पूर्व बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर और मिहिर की पत्नी सौम्या दास ने यह मुकदमा दायर किया है। मीडिया की खबरों को माने तो इसकी सुनवाई 18 जनवरी को होगी। गौरतलब है कि धोनी ने कुछ दिनों पहले ही अर्का स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के मिहिर और सौम्या के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था, जिसमें 15 करोड़ रुपए के आर्थिक नुकसान पहुंचाने का आरोप है। मिहिर और सौम्या का कहना है कि इन आरोपों को मीडिया ने बहुत ज्यादा दिखाया, जिससे उनकी छवि खराब हुई। उन्होंने मानहानि का केस करते हुए मांग की है कि उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने से रोका जाना चाहिए। जल्द ही पेट्रोल और डीजल 10 रुपए तक सस्ता होने का हो सकता है ऐलान। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में जल्द ही बड़ी कटौती संभव है। मीडिया की खबरों को माने तो डीजल और पेट्रोल की कीमतें एक साथ 10 रुपए प्रति लीटर तक कम हो सकती है। चर्चा है कि सरकारी तेल कंपनियां डीजल पेट्रोल की कीमतों में कटौती पर विचार कर रही है। अगर डीजल पेट्रोल के दाम इतने कम हो जाएंगे तो कई चीज़ों के दाम कम हो जाएंगे, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों का असर उनकी कीमतों पर भी पड़ता है। दरअसल दिसंबर 2023 की तिमाही में तेल कंपनियों का मुनाफा 75,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है। ऐसे में इसका फायदा आम जनता को भी मिल सकता है। बता दें कि अप्रैल 2022 के बाद से सरकारी तेल कंपनियों ने डीजल और पेट्रोल की कीमत में कोई कटौती नहीं की है। झारखंड के सरायकेला से बड़ी खबर है। यहां प्रेमी के घर के बाहर प्रेमिका ने की खुदकुशी। झारखंड के सरायकेला से एक बड़ी खबर है। यहां प्रेमी की घर के बाहर प्रेमिका ने खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर ली। मीडिया की खबरों को माने तो मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मीडिया की खबरों को माने तो मृतका का बीएसएफ जवान के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन प्रेमी के परिजनों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। बता दें कि बुधवार को प्रेमिका ने दिन दहाड़े स्वयं को प्रेमी के घर के बाहर आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि जब प्रेमिका ने स्वयं को आग लगाई
तो गांव में रहने वाले किसी भी शख्स ने उसे नहीं बचाया। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही इस घटना के बाद गांव में मातम पसर गया है। डीप फेक पर लगाम कसने के लिए सरकार ने बनाया बड़ा एक्शन प्लान। डीप फेक की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। एक्ट्रेस और क्रिकेटर समेत कई लोग इसका शिकार हो चुके हैं। डीप फेक पर बढ़ती चिंताओं के बीच केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि केंद्र सरकार अगले 7-8 दिनों के भीतर नए आईटी नियम बनाएगी। उन्होंने एक खुले, सुरक्षित और जवाबदेह इंटरनेट वातावरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रत्येक नवाचार लाभ और चुनौतियां दोनों लाता है। हमारी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करता है कि यह करना है कि हर भारतीय सुरक्षित महसूस करे और इंटरनेट पर भरोसा करे। हम उसी हिसाब से नियम कानून बनाएंगे। उन्होंने कहा कि डीप फेक मुद्दे पर एक एडवाइजरी जारी की गई है। बता दें कि मशहूर क्रिकेटर और भारत रत्न से सम्मानित सचिन तेंदुलकर भी डीप फेक वीडियो का शिकार हुए थे। उनकी शिकायत पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई संचालित डीप फेक और गलत सूचना भारतीय उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और विश्वास के लिए खतरा है। किसानों को नए साल में मिल सकता है बड़ा तोहफा, इस योजना पर बढ़ सकता है पैसा। पीएम किसान योजना इनमें से काफी ज्यादा चर्चित है, जिसके जरिए हर किसान को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को वर्ष में 3 बार पैसा दिया जाता है। यह किस्त हर तिमाही में सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में भेजी जाती है। बता दें कि पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त फरवरी में जारी हो सकती है, जिसका किसान इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इस बार किसानों को नए साल का तोहफा मिल सकता है। बताया जा रहा है कि बजट में सरकार पीएम किसान योजना की धनराशि को बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। इसे बढ़ाकर 8,000 रुपए तक किया जा सकता है। महिला किसानों के लिए यह धनराशि और ज़्यादा बढ़ सकती है। साथ ही सरकार नई बीमा पॉलिसी और हेल्थ इंश्योरेंस भी ला सकती है। बता दें कि हर साल बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है, जिससे देश भर के तमाम वर्ग के लोगों को कई उम्मीदें होती हैं। किसानों के लिए भी इस बार कई तरह के ऐलान हो सकते हैं। देश में कोरोना वायरस के मिले 269 नए मामले। भारत में कोरोना वायरस के 269 नए मामले सामने आए हैं, जबकि संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2,556 रह गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे की अवधि में संक्रमण से 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 मरीज महाराष्ट्र और 1 केरल का है। दैनिक मामलों की संख्या पिछले साल 5 दिसंबर तक घटकर 2.5 अंक तक आ गई थी, लेकिन ठंड और कोरोना वायरस के नए सब वेरिएंट के कारण मामलों में तेजी आई है। मीडिया की खबरों को माने तो एक दिन में कोविड-19 के नए मामलों की संख्या 31 दिसंबर 2023 को 841 दर्ज की गई, जो मई 2021 में दर्ज सर्वाधिक मामलों का 0.2% था। कोविड-19 के सक्रिय मरीजों में से लगभग 92% मरीज घर पर ही क्वारंटाइन में हैं। मीडिया की खबरों को माने तो इस समय उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि JN.1 सब वेरिएंट के कारण से न तो नए मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है, न ही अस्पताल में भर्ती होने वालों संक्रमितों की संख्या में वृद्धि हो रही है और न ही मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है। देश में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के कारण अप्रैल-जून 2021 में महामारी की स्थिति बेहद भयावह हो गई थी। उस दौरान 7 मई 2021 को देश में एक दिन में संक्रमण के 4,14,188 नए मामले सामने आए थे और 3,915 मरीजों की मौत हुई थी। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के तहत बीमा कवर डबल करने की तैयारी। केंद्र सरकार अपनी महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के तहत बीमा कवर को दोगुना कर 10 लाख रुपए करने के प्रस्ताव पर काम कर रही है, ताकि कैंसर और अंग प्रत्यारोपण जैसे महंगे इलाज में मरीजों की अधिक मदद की जा सके। मीडिया की खबरों को माने तो इसकी घोषणा 1 फरवरी को
अंतरिम बजट भाषण में की जा सकती है। बताया गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वालों, निर्माण कामगारों, गैर कोयला खनन कर्मियों और आशा कार्यकर्ताओं को अगले 3 साल में जोड़कर लाभार्थियों की संख्या 100 करोड़ करने की योजना बना रहा है। मंत्रालय यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि 5 लाख रुपए से अधिक के खर्च की आवश्यकता वाली गंभीर बीमारियों जैसे प्रत्यारोपण और उच्च लागत वाले कैंसर उपचार आदि को भी ABPMJY के तहत कवर किया जाए। इसके लिए वित्त वर्ष 2024-25 से ही बीमित राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति परिवार के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने पर काम कर रहा है। बता दें कि बीमा कवर राशि 10 लाख प्रति परिवार और लाभार्थियों की संख्या 100 करोड़ करने की स्थिति में सरकार को हर साल प्रीमियम के रूप में 12,076 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। योजना 2018 में लागू की गई थी और अब तक 6.2 करोड़ मरीजों ने इसका लाभ लिया और 79,157 करोड़ रुपए से अधिक राशि का इलाज कराया। बताया गया है कि अगर लाभार्थियों ने अपने स्तर पर यह इलाज कराया होता तो खर्च दोगुना होता। केंद्र ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में आयुष्मान भारत PMJAY के तहत 7,200 करोड़ रुपए का आवंटन किया था।